आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एनसीईआरटी का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है इंटीग्रल्स पे, और ये है एक्सरसाइज 7.2 का प्रॉब्लम। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम इसका सोल्व किया था 1 to 4 तक। आज हम लोग 5 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू है कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका एंगल जो है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, डायरेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम लोग को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इंटीग्रेशन है, सोल्व द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बहुत तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। तो इस टाइप का जब फंक्शन रहता है ना, तो हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एंगल है उसे हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला जो टर्म ये होता है पुट, क्या होता है, ए एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू हम लोग कोई दूसरा फंक्शन मानेंगे टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो फंक्शन माने हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं ए इंटू एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए 1 होगा, ए कांस्टेंट है इसलिए हम लोग बाहर ले लेते हैं। ये क्या होगा, इसका होगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। 0 इक्वल टू मेरा डी टी हो जाएगा, यानी ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हम लोगों को डी एक्स चाहिए, डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू डी टी। अब सारे का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करने हैं, पुट करेंगे। तो इस फंक्शन को हम लोग अगर राइट करते हैं, फिर से हम लोग लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, 1 अपॉन ए इंटू डी टी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, साइन टी इंटू कॉस टी इंटू डी टी। अब इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को हम लोग फिर एक बार क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन टी इंटू कॉस टी। यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, अगर आपने पढ़े होंगे, साइन 2t। साइन 2 थीटा हम लोग जब 9-10 में रहते हैं तो पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जनरली थीटा के टर्म में रहता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो है, साइन टी इंटू कॉस टी है, लेकिन इसमें से 2 गायब है हमारा यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम लोग 2 से इसमें डिवाइड भी तो कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो फंक्शन में, क्वेश्चन में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 2t। तब इसको डिफ्रेंशिएट करना, जो मतलब इंटीग्रेट करना ईजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, ये हम लोग बाहर कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2t इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2t डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन टी, तो साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टी। तो एंगल जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो कॉस 2t हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक कांस्टेंट देंगे c। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4a कॉस 2t प्लस c, ये हो गया। अब t का वैल्यू यहाँ पे बस पुट कर दीजिए, एंगल में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 4a कॉस 2t ax प्लस b प्लस c। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है हमारा क्या, सिंपल है, रूट ए इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये फंक्शन जो है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे a इंटू डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू डी टी। अभी हम लोग बनाए थे, डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन ए इंटू डी टी, इतना आ गया डी एक्स। तो अभी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट टी 1 अपॉन ए इंटू डी टी। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए हमारा बाहर आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं टी पर पावर हाफ, क्योंकि ये रूट में है, इंटू डी टी। अब बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 अपॉन ए बाहर हो जाएगा, टी पर पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
1 + 1/2 जो भी पावर रहता है उसमें हम लोग एक ऐड कर देते हैं और उसी पावर से हम लोग नीचे डिवाइड कर देते हैं प्लस c। अब हमारा क्या हो जाएगा 2/3a t पर पावर 3/2। t के जगह पे हमने क्या माना था ax + b, तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे 2/3a t है हमारा ax + b, ax + b पर पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट देंगे c, कांस्टेंट देना जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ √x इंटू रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू √x इंटू dx। तो जो भी भाष लगता है ना आपको उसे हम लोगों को माना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे लेट x + 2 = t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx, इसका हो जाएगा 0 = dt, एट मीन्स dx = dt, dx के जगह पे dt। तो इसको हम लोग क्या करेंगे रीराइट कैसे करेंगे, और हमारा यहाँ पे t माने हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा t - 2। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए t - 2 x के जगह पे और यहाँ पे √tx + 2 के जगह पे √t × dt। अब वो लोग बोलेंगे हम लोग इसको डायरेक्ट क्यों नहीं सोल्व कर सकते, इतना करने का क्या ज़रूरत है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि पावर इसका हाफ आ जाएगा, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका पावर जो है ना, इसका पावर ये जो बड़ा संख्या था इसका पावर जो है वो हाफ था। यहाँ पे जो है ये जो सिंगल है इसका पावर हाफ है, तो इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा t पर पावर हाफ t - 2 × dt। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं t पर पावर हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो t 1 + 1/2 यानी 3/2। इस तरीके से हम लोग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने जब थ्योरी इसका पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे t पर पावर हाफ × dt, अलग अलग कर दिया दोनों को। अब हम लोग इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। t पर पावर 3/2 है तो क्या लिख सकते हैं t पर पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 प्लस c1 - 2। t पर पावर हाफ है तो क्या लिख सकते हैं t पर पावर हाफ प्लस हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस हाफ प्लस c2। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको बस सोल्व कीजिए। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2/5 t पर पावर 5/2 - 2 × 2/3 × t पर पावर 3/2 प्लस c दे देंगे, c1 + c2 मिला के c, वेयर c1 + c2 = c लिख सकते हैं। अब बस t का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा t = x प्लस मेरा क्या है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं x + 2। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2/5 क्या हो जाएगा x + 2 पर पावर हमारा क्या हो जाएगा 5/2 - 2 × 2/3 यानी 4/3 x + 2 पर पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 8 से लेकर आगे का, क्योंकि एक एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लंबा होता है, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।